आज रायबरेली के हाथी पार्क के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्मदिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव संयुक्त समिति रायबरेली के तत्वाधान में विगत वर्षों की भांति भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव 14 अप्रैल 2024 को धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर, देशराज रावत, मनोज कनौजिया, युवा नेता एवं अन्य संगठन के लोग मौजूद रहे। नगर के जगत मामा ओपी श्रीवास्तव साहब भी हम लोगों के बीच में हैं। साथियों, आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी, आप यहाँ आए, पुष्पांजलि अर्पित करें बाबा साहब को। भाई राम सिंह यादव जी, हमारे बड़े भाई राम सिंह यादव जी, हमारे विश्व बौद्ध महासंघ के हमारे साथी कमल अम्बेडकर जन्मोत्सव संयुक्त समिति की तरफ से मैं आप सबका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव संयुक्त उनके जो किए हुए कार्य हैं, जो उनके हुए बताए हुए रास्ते हैं, आज उस पर चलने का जो हमारे बीच में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई पंकज तिवारी जी, आप भी संबोधन करें, अपने विचार व्यक्त करें। आज इस ऐतिहासिक स्थल बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य नागरिक साथियों, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। 133वीं वर्ष की जयंती पूरा देश मना रहा है, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने समाज के लिए बहुत काम किए। उन्होंने जो अछूते थे, दलित थे, उनके उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। देश के तमाम विद्वान लोगों के साथ उन्होंने भारतीय संविधान की रचना किया। वो भारतीय संविधान की ऐसी रचना है, ऐसा संविधान उन्होंने बनाया कि देश के सभी समाज के वर्गों का उसमें प्रतिनिधित्व है। अगर हम सब लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारा देश आगे की ओर बढ़ेगा। अगर संविधान को हम तोड़ करके साथियों आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश फिर जो पुरानी पाकिस्तान देश हमारा गुलाम था उसकी ओर जाएगा। तो इसलिए हम सब लोगों को आज संकल्प लेना होगा, आज सबको प्रण लेना होगा इस संविधान की रचना के लिए। अगर हमको अपने प्राण की बाजी भी लगाना पड़े, प्राणों को निर्खावा भी करना पड़े, तो हम सब लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। बाबा साहब भारत देश के लोग हैं, कभी नहीं है। जब पहले हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे थे, तो आज भी हम लोग उसी तरह से अंग्रेजों से नहीं डर रहे हैं। जो अंग्रेजी विचारधारा है उसको हम सब लोग मिल करके उखाड़ फेंकेंगे और बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज सामाजिक न्याय की व्यवस्था देश को एक नई दिशा देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर मैं आए हुए सभी उनके अनुयायियों को बधाई देता हूँ। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश की स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद सामाजिक न्याय की बात की, सभी को समान शिक्षा का दर्जा दिलाया। उस समय जो कुरीतियां थी उसके खिलाफ एक बड़ा संघर्ष बाबा साहब ने चलाया और लोगों को समानता, सामाजिक न्याय का अधिकार, कानूनी न्याय के रूप न्याय दिलाते किया, कानूनी जामा उसको पहनाया। आज भारत का संविधान, महान संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था, सबको जो उन्होंने कानूनी अधिकार दिलाए थे, उस पर हमला हो रहा है। बाबा साहब के
संविधान पर ही इस देश का निर्माण सुनिश्चित हुआ था। उस देश के निर्माण को आज तमाम सरकारें दिखाने का प्रयास कर रही कि कोई देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। बाबा साहब ने जो विचार दिए, आज उनकी जयंती पर हम लोग उन विचारों को और आत्मसात करते हुए उसी रास्ते से चलेंगे। इसी के साथ मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब। जयंती के ऊपर समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। साथियों, हिंदुस्तान में संविधान की महत्ता शुरू से रही है। दादा साहब ने संविधान बनाने में जो सहयोग किया और पूरे हिंदुस्तान की जितनी जरूरतें थी उसका ध्यान रखा गया। देश को विकास के रास्ते से ले जाने के लिए समानता, स्वतंत्रता, इक्वलिटी और विश्व बंधुत्व जैसी बातों को साथ में सामाजिक विसंगति जो जाति प्रथा थी उस जमाने में धीरे धीरे उस प्रथा को समाप्त करके हर किसी को इक्वल करने के लिए, हर किसी को स्वतंत्रता देने के लिए, हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता देने के लिए और हर किसी को अपना विकास सुनिश्चित करने के लिए साथ साथ राष्ट्रीय संपत्तियों में भी, राष्ट्रीय अधिकारों में भी, मूल अधिकारों में भी, मानव अधिकारों में भी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों में भी बराबरी की तरफ ले जाने का काम किया। एक आधारशिला रखी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेष बात रही है। साथियों, आज हम इकट्ठे हुए हैं और हम पिछले 75 साल से इकट्ठे होते आ रहे हैं। पिछले 60 सालों में हमारे जो 60 लोग इकट्ठे हुए उनकी भावनाओं को कभी इतनी ठेस नहीं पहुंची है जितनी ये वर्तमान सरकार ने इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। इनको जहाँ पिछले 60 सालों में हमारी सरकारों में इनको उठा के, इनके स्तर को उठा के गरीबी रेखा से लोगों को उठा के ऊपर की तरफ ले गए थे। आज की डेट में 80 करोड़ लोग, 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान का विकास हो रहा है। ऐसा विकास किस इसमें